हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजिस के ऊपर मौजूद होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है और अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको अच्छी लंबाई में नज़र आएगी, काफ़ी थिक और बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लेंथ में अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस तरह की थिक सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर सीधी हो और अच्छी लंबाई में हो। मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। आपको बताना चाहूँगा मरकरी फिंगर हम सबसे छोटी वाली फिंगर को कहते हैं, और अगर यह फिंगर बाकी की उंगलियों से थोड़ा नीचे से शुरू हो तो उसे लो सेट फिंगर कहते हैं। यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई हैं। और यहाँ से आप देखेंगे यह फिंगर नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस तरह की फिंगर होने से नेटिव का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन भरा रह सकता है, थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे क्योंकि इनकी जो मरकरी फिंगर की लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को और लोअर माउंट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो तर्जनी उंगली के नीचे का यह एरिया है जिसको हम गुरु पर्वत या जुपिटर माउंट कहते हैं, यह इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी ऊपर की तरफ उठा हुआ। इस तरह का गुरु पर्वत नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। एक नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाते हैं। समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनका गुरु पर्वत
इस तरह से उभरा हुआ हो। खासतौर पर ओल्ड एज तक पहुंचकर ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा मान सम्मान अपनी नॉलेज के बल पर समाज में पाने लगता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई भी आपको यहाँ से नजर आएंगी। यह रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, और ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद हों तो नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस अपनी नॉलेज की वजह से मिलती है। अगर हम इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाले यव के चिन्ह की बात करें जो इस सर्कल के अंदर बन रहा है, इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे एक आंख जैसी आकृति बनती हुई, इस चिन्ह को यव का चिन्ह या बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा साइन अगर हाथ में बन जाए तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का जो माउंट है इस एरिया से आपको दबता हुआ नजर आएगा, और शनि पर्वत का दबना अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी का शनि पर्वत दबता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मेहनत काफ़ी अधिक करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट से निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ सकता है। करियर की शुरुआत में स्ट्रगल ज़्यादा रहती है। जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा, जिसको शनि की रेखा कहते हैं, मौजूद है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया है यहाँ से यह रेखा शुरू हो रही है, यह मून का एरिया है, यानी कि चंद्र एरिया। यहाँ से शुरू होकर शनि के माउंट तक इस रेखा का पहुंचना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों से सपोर्ट मिलती है, और ख़ास तौर पर अगर किसी व्यक्ति के इस भाग में भी अच्छे से शनि रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं रहती, और ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज को अच्छे से एंजॉय कर पाता है। हाथ में काफ़ी अच्छा त्रिकोण बनता हुआ, जिसको हम मनी ट्रायंगल भी कहते हैं, हथेली के सेंटर में बनने वाला यह त्रिकोण मनी ट्रायंगल कहलाता है। यह 3 रेखाओं से बनता है। बेसिकली अगर यह बुध रेखा से बने तो और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर यह सूर्य रेखा से बन रहा है, तो आप देख पाएंगे यह रेखा शनि की रेखा है, यह मस्तिष्क रेखा और यह सूर्य रेखा। हथेली के सेंटर में किसी भी तरह से एक त्रिकोण की फॉर्मेशन हो जाए तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ दिलवाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छा धन एकमुलेट हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य माउंट की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। एक लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। सूर्य रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देता है, काफ़ी अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में बना पाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लंबी सूर्य रेखा जो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनाने में भी हेल्प कर रही है, और इस तरह की सूर्य रेखा बीच में आकर यहाँ पर कटती हुई भी नजर आ रही है, और सूर्य रेखा का कहीं से भी कटना यश को कम कर सकता है। अगर सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह से यह रेखा कटे तो नेटिव को जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। बट इस रेखा का होना बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से सोसाइटी में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी कई खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और हाथ में अगर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से
अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनके हाथ में बहुत अच्छा एक क्रॉस का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच बन रहा है। यह जो रेखा है इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं। यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक क्रॉस का चिन्ह इस तरह से बहुत ही डीप कट बनता हुआ। इस तरह के क्रॉस के चिन्ह को मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है, और जिनकी भी हथेली पर ऐसा मिस्टिक क्रॉस बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति की जो रुचि है वो ओकल्ट साइंसेस की तरफ जा सकती है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी विद्याएं होती, जो गुप्त विद्याएं होती हैं, इनकी तरफ नेटिव का झुकाव आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखकर लोगों की हेल्प भी कर सकता है। इनके हाथ में सेंटर में काफी सारी स्ट्रेस लाइंस आपको नजर आएंगी। यह जो रेखाएं हैं जो इनकी लाइफ लाइन को काटती हुई नजर आ रही हैं, इनको स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। हाथ में स्ट्रेस लाइंस का होना नेटिव को समय समय पर कई तरह के अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस देता है, हेल्थ को लेकर, पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर, और इवन कई बार फाइनेंशियल दिक्कतों को लेकर भी स्ट्रेस का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। हार्ट लाइन यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होकर यह रेखा आपको लगभग इस तरह से ओवरलैपिंग के जरिए कंप्लीटली गुरु और शनि माउंट के बिल्कुल बीच तक पहुंचती नजर आएगी। थोड़ी इमोशनल नेचर रह सकती है, लेकिन बहुत ही केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी। और यहाँ पर आकर आप देखेंगे एक थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया के बाद आपको नजर आएगी, जो लगभग 60 के बाद की एज को इंडिकेट करता है। तो 60 के बाद की एज में चलकर कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं ओल्ड एज में चलकर इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। जबकि इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफी अच्छी है। माइंड लाइन पर यहाँ पर थोड़ा सा डीप कट एक चिन्ह बनता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी, एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही स्पष्ट और लंबी माइंड की लाइन इनके हाथ में आपको नजर आएगी। इस तरह की माइंड लाइन नेटिव को शार्प माइंड देती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव की लॉजिकल पावर काफी स्ट्रांग होती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई और ओवरलैपिंग के बाद यहाँ से भी आगे कंटिन्यू करती हुई, जो लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में स्पष्ट जीवन रेखा होती है एक लंबी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन स्ट्रेस लाइंस का होना कहीं ना कहीं हेल्थ को कमजोर करता है और नेटिव के स्टैमिना को भी वीक करने का काम करता है। जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर एक और रेखा आपको नजर आ रही होगी। यह रेखा मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहलाती है, और मंगल की रेखा हाथ में हो तो नेटिव थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का हो सकता है। और इस रेखा की वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा होता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रॉपर्टी का सुख भी पाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा के अंत में इस एरिया में काफी अच्छा फिश का चिन्ह बनता हुआ। इस सर्कल के अंदर आपको कुछ इस तरह की एक आकृति बनती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरह का साइन, जिसको हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। हाथ में अगर ऐसा चिन्ह हो तो जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसा साइन होने से नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, या फिर इनहेरिटेंस के यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में कई बार बनते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे वीनस का जो माउंट है यहाँ पर उठा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना
रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव को पारिवारिक चिंताओं का सामना भी इस तरह की रेखाओं की वजह से करना पड़ता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र का एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिसकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी रहेगी, और यह रेखाएं ट्रैवल देती हैं लेकिन एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं। जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत पर हों उतना ज़्यादा घूमना फिरना नेटिव के जीवन में रहेगा, लेकिन साथ साथ बेचैनी का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।